आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गा नगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड दुर्गा नगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गा नगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। नमस्कार, जोहार न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ की टीम 14 अप्रैल 2025 विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की आप सभी दर्शकगणों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता है। हम इस वक्त खड़े हैं कोसा नगर के उस चौक पर जहां से डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायी हजारों की तादाद में रहते हैं। मेरे सामने देखेंगे यहाँ पर सामने जो है बुद्ध भूमि परिसर, जहाँ पर प्रतिवर्ष जय भीम मेला समारोह और संविधान दिवस का आयोजन किया जाता है। तो तमाम भिलाई का हृदय स्थल कहे जाने वाला कोसा नगर ये लोग खड़े हैं। यहाँ पर एक सामाजिक सरोकार के तहत आज जयंती के उपलक्ष्य में लोगों को स्वल्पाहार की व्यवस्था किए हैं। तो जानते हैं लोगों से आज की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में क्या कुछ उनके विचार है। आपका शुभ नाम सर? राज रामटे। कहाँ रहते हो? कोसा नगर। क्यों खड़े हो यहाँ? बौद्ध जयंती अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल के लिए। तो ये क्या व्यवस्था है आज? खाने पीने का फुल व्यवस्था है। अच्छा, तो यहाँ से रैली कब निकलेगी? रैली 1-1:30 बजे 12 बजे निकल जाएगी। कहाँ जाओगे? अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर पावर हाउस, अम्बेडकर चौक। एक बार जय जयकारे हो जाए बाबा साहब के एक नारा लगा के। मैं अशोक कुमार ढौले, सामाजिक कार्यकर्ता भिलाई, आप सभी को विश्व रत्न विश्व वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस संदेश के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। संविधान की ताकत तभी दिखती है जब जनता अपने हक को पहचानती है। जय भीम। आपका शुभ नाम सर? तिलकचंद मेश्राम। कहाँ रहते हैं सर? कोसा नगर। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है। उनके एक अनमोल संदेश को जनमानस के लिए प्रसारित कर दीजिए आपकी वाणी से, जिन्होंने महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, आज समाज के लिए कोई संदेश आपके। बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो क्या उसी लक्ष्य को लेके सभी जन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब आम्बेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम रखे। आपका शुभ नाम सर? लोकेश चिचखेड़े। अभी मेश्राम जी ने बोला हाँ जी कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। क्या हम संगठन की दृष्टि से आज सही है? बिल्कुल सही है, संगठित है। हाँ बिल्कुल संगठित है, संघर्ष कर रहे हैं। आपके विचार में बाबा साहब का ऐसा अनमोल संदेश जो देश समाज के लिए हितकारी है, कोई है संदेश तो बोलिए। बस संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। चलिए, आपका शुभ नाम? जयराम खंडेकर। कहाँ रहते हो? कोसा नगर। कैसी तैयारी आज की? आज की तो अच्छी तैयारी है। जय भीम। बाबा साहब ने क्या किया? संविधान दिया।
बाबा साहब ने क्या किया? भारत को बलिदान दिया। बाबा साहब की जयंती बाबा साहब की जय। मैं अलका बोध विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं इस संदेश के साथ भेंट करती हूँ कि एक बनो नेक बनो, देश में आज इसकी आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज डालने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती शीला सिंह जी को। प्लीज आइए और अपने विचार प्रकट करें। हमने सभी ने पढ़ी है, सुनी है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। बिना बुनियाद के कोई इमारत नहीं बन सकती और बिना बीज के किसी वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें यदि अपने पुरुषार्थ की इमारत बनानी है और अपनी सफलता का वृक्षारोपण करना है तो हमें बुनियाद ढूंढनी होगी और बीज भी ढूंढना होगा। कामयाबी कोई हवा में हवाई महल नहीं है जो बिना किसी आधार के हवा में झूलता है। वो एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। कामयाबी हमें एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी से लेकर ऊंचाइयों में पहुंचाती है। तो वो हवा में बिना किसी आधार के झूलता हुआ नहीं है कामयाबी, वो एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात सभी को जय भीम। मैं राजेश वंजारी, प्रदेश महामंत्री राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़। मैं आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं इस संदेश के साथ कि जो धर्म जन्म से ही एक को श्रेष्ठ और एक को नीचा या नीच बताता है, वह धर्म नहीं है बल्कि लोगों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जय भीम। आप सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सावित्रीबाई फुले महिला संघ जो इतनी संख्याओं में बाबा साहब का जयंती मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सबसे पहले संघ के तरफ से आपको बधाई देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैत्रीगढ़ सोसाइटी में बाबा साहब जयंती मनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। ये दूसरा मेरा कार्यक्रम है। 5 से 6 बजे हम लोग का कार्यक्रम होता है। पावर हाउस जो आपका हृदय स्थल है, जहाँ पे बाबा साहब का प्रतिमा है, 5 से 6 के बीच में हम लोग वहाँ पे प्रतिमा में वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। तो वो सौभाग्य भी हमें प्राप्त होता है। आज मैत्रीगढ़ सोसाइटी में हम पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर बाबा साहब का इतिहास बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं है, बुजुर्गों को बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने किस तरीके से अपना शिक्षा ग्रहण किया, कहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया, कैसे उन्होंने विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करके इस देश के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। निश्चित तौर पर बाबा साहब संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, संविधान के जनक है और स्वतंत्र भारत का वो पहला मंत्री, विधि मंत्री रहा है। निश्चित तौर पर उसके संविधान को आज भारत ही नहीं विश्व में मान रहे हैं और उस संविधान को आज पूरे जन तक, एक बच्चा तक को भी इसी संविधान के बारे में मालूम है। मैं जानता हूं कि बाबा साहब का जो दिया हुआ आदेश, दिया हुआ नियम, दिया हुआ संविधान को पालन करते हुए हम उसके मार्ग पर चले। आप सभी को पता है कि शिक्षा के प्रति उनका उद्देश्य क्या रहा है। मैं सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6, पंजीयन क्रमांक 1119। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस संदेश के साथ बोलने की आजादी के साथ ही सच्चे लोकतंत्र का जन्म होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका शुभ नाम सर? उनके लिए मेरे पास सब नहीं कम है, लेकिन वो एक अच्छे राजनीतिक थे। 134वीं बाबा साहब आम्बेडकर जयंती पर अपने विचार बताइए सर। जी, उनके बारे में मैं कुछ शब्द इस कविता के माध्यम से बोल सकती हूँ। और बाबा साहब ने इस देश की 2 लाइनें हैं जो मैं इसको संविधान लिख के
इतना समृद्ध संविधान लिख के इतना पुनीत कार्य किया। बहुत कठिनाइयों से, तकलीफों से आगे बढ़ते हुए वो पूरे देश को दिशा दिए हैं, संसार को दिशा दी है। उनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव कस्बे में हुआ था। साधारण परिवार था। इनके पिता सूबेदार थे उस समय और ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। बहुत तकलीफों से पढ़ते हुए ये। सर आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर विकास सुखदेव, मैत्री विहार कॉलोनी सुपेला से भिलाई। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके महत्वपूर्ण एक विचार को प्रकट कीजिए सर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती हम सबके बीच में कालजयी रहेगी। इन्होंने सामाजिक स्तर को बहुत ऊंचा उठाया, समाज को इक्वलिटी की परिभाषा दी। उनका ये कहना था कि महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा जो है देने का अधिकार जो है उस संसार में सबको होना चाहिए और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे। सामाजिक स्तर पे उन्होंने इस समाज को भी ऊपर उठाया जो भारत में रहते आ रहे हैं और उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी कि पढ़िए, लिखिए और शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। मैं उसी कड़ी में सभी जनमानस को यह संदेश देना चाहता हूं कि पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और हमेशा आगे बढ़िए। जय भीम। मैं आनंद रामटेके, अध्यक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन भिलाई। विश्व रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के पावन पर्व पर देश और प्रदेश वासियों को कामनाएं इस संदेश के साथ देता हूँ। न्याय समानता को पैदा करता है। जय भीम। आपका शुभ नाम? आशा रामटेके। आज के इस भव्य आयोजन पर क्या कहेंगे आप? हम सावित्रीबाई महिला संघ की सारी सदस्य की ये पहली पहल थी जिन्होंने आज मैत्री विहार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वीं जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में हम मनाने जा रहे हैं। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। भिलाई के हृदय स्थल सेक्टर 6 डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन से यह रैली निकल चुकी है जो पावर हाउस जाएगी और पावर हाउस में इस रैली का समापन होगा जहां पर आदम का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा है। आपका शुभ नाम सर? सुरेश बेसराम। सर आज के इस पावन उपलक्ष्य में जनमानस को संदेश दे दीजिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम 134वीं जयंती मना रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, उनकी भारत रत्न से सम्मानित हैं और हम बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सारे विश्व में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आपका शुभ नाम? साधना निकोसे, कहाँ रहते हैं? पुष्पक नगर, स्मृति नगर। जी आज के इस पावन उपलक्ष्य में जनमानस के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का एक ऐसा संदेश जो देश समाज के विकास के लिए था। वो उनका ये था कि सबको साथ लेके चलना है, पूरे अपने समाज को तो लेके, अपना समाज को तो विकसित करना ही है, दूसरे समाज के लोगों को भी साथ में लेके चलना है। मैं कल्पना गजबे, अध्यक्ष तथागत महिला समिति भिलाई के तरफ से आप सभी को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इस संदेश के साथ धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ जा रहे हो? पावर जा रहे हैं। क्यों? बाबा साहब में माल्या अर्पण करने। आपका शुभ नाम? विजय मिश्रा। कहाँ से आए आप? राधिका नगर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है चित्रकांत गढ़पाले। कहाँ रहते हैं सर? रिसाली, आशीष नगर। कहाँ जा रहे हो? अपन जा रहे हैं रैली में। कहाँ जाएगी रैली? ये रैली जाएगी पावर हाउस अंबेडकर चौक। क्यों? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हमारे पूरे महार समाज लोग रैली निकालते हैं और जहाँ के वहाँ माला अर्पण करते हैं। नाम सर? द्वारका प्रसाद भोईर। कहाँ रहते हैं सर? मैं 5 रास्ता सुपेला रहता हूँ।
आज के इस पावन पर्व पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? इस पावन पर्व पे हम ये संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को कि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा, इस संविधान को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो ये समाज और लोग इन्हें आने बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अपना असली कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6। आज के इस पावन पर्व पर लोगों को संदेश दीजिए। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बाबा साहब ने जो त्याग किया है हमारे लिए वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विनोद वासनिक, उपाध्यक्ष के भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई। सर, आज के इस पावन पर्व पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? आज के इस पावन पर्व पर मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, अपने बहुजन समाज के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने त्याग और तपस्या और बलिदान से हमारे लिए हक और अधिकार दिए। उन हक और अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम सबको एकजुट होकर के जब भी किसी भी प्रकार की समाज के ऊपर बात आती है या अन्याय अत्याचार होता है तो एकजुट होना चाहिए। ऐसा आज मैं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। मैं अशोक कुमार ढौले, सामाजिक कार्यकर्ता भिलाई, आप सभी को विश्व रत्न विश्व वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस संदेश के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। संविधान की ताकत तभी दिखती है जब जनता अपने हक को पहचानती है। जय भीम। इस वक्त हम खड़े हुए सुपेला के 5 रास्ता के सामने, जहां पर प्रबुद्ध जन कल्याण समिति के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाने की तैयारियों में लोग जुटे हैं। जानते हैं लोगों से आज के इस कार्यक्रम पर उनके विचार। आपका शुभ नाम? उज्ज्वला लोहाले है मेरा नाम। कहाँ रहते हैं? तो सुपेला 5 रास्ता। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी की जयंती मनाए रहे हैं। तो ये हमारी समिति के थ्रू है, प्रबुद्ध जन कल्याण समिति है 5 रास्ता और भीम आर्मी है, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। जी, आपकी समिति का नाम है प्रबुद्ध जन कल्याण समिति। जी। इसके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का वो अनमोल संदेश जो दुनिया के काम आए, ऐसा कोई संदेश बोल दीजिए। जी, बाबा साहब का तो एक ही संदेश तो बहुत है, लेकिन मेन है कि सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करो, जो मराठी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी है। सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने महत्व दिया है तो पढ़ाई को दिया है। से यहाँ पर मतलब संविधान को रखना चाहिए। संविधान ने हमको बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, उसी से हमारा पूरा देश आज चल रहा है। तो ये पूरे देश में ही नहीं तो पूरे विश्व भर में बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। तो सबसे मेन तो है संविधान हर घर में होना चाहिए और संविधान को हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आपने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जी बिल्कुल, हमारा समाज संगठित है। सिर्फ ये है कि जितने भी लोग हैं अलग अलग तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। सभी एरिया में सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन जब भी कुछ ऐसा समय आता है तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित आते हैं और सभी बाबा साहब की जयंती बहुत अच्छे से मनाते हैं। सभी लोग संगठित है। बाबा साहब ने क्या दिया? भारत को संविधान दिया। आपका शुभ नाम? जय भीम। मेरा नाम स्वप्निल बंसोड़ है और मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से संभाग अध्यक्ष दुर्ग। आज के इस पावन उपलक्ष्य में जनमानस के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का एक संदेश अपने वाणी से सभी प्रदेशवासियों को भी और देशवासियों को भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 134वीं जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज हम लोग प्रबुद्ध जन कल्याण समिति और भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ 5 रास्ता सुपेला भिलाई में एक जनसभा का आयोजन हम लोगों ने किया है। और जितनी भी रैलियाँ भिलाई दुर्ग से आती है उन सभी रैलियों का स्वागत और सत्कार, और साथ ही इसके साथ ही जो विशेष अतिथि हमारे आने वाले हैं रायपुर से। कौन है?
हमारे जैनी साहब जी हैं और भी बहुत सारे साथी जो है विधायक महोदय आने वाले हैं यहाँ पर, तो हम सभी उनका विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और भी जो यहाँ के, आप यंग हो, आपका विचार क्या है? मेरा विचार ये है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य इस समाज के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उन पर शिक्षा का प्रसार करना और उनको मुख्य धारा में लोगों तक जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे आयोजन करके हम लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। चलो एक नारा दो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय 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 भीम जय। मैं अलका बोध विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं इस संदेश के साथ भेंट करती हूँ कि एक बनो नेक बनो, देश में आज इसकी आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अमर रहे, अमर रहे। बोलो रे बोलो, जय भीम बोलो। आपका शुभ नाम? मेरा प्रतिभा मंडपे, कहाँ रहते हैं? शांति नगर। ये हमारा शांति नगर का ही पूरा ग्रुप है और हम हर साल यहाँ पे मतलब जगह चेंज हो गई थी इस साल, अभी और इसके नीचे हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग सबको मतलब ये वितरित करते हैं मट्ठा वगैरह ऐसे अलग अलग प्रकार हर साल में। तो हम लोग को आज के इस महान पर्व पर लोगों को क्या संदेश देंगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, जिससे समाज और देश में एक नई दिशा मिल सके? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता, स्वतंत्रता और बंधुता इस पर ज़्यादा जोर देते थे। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि उन लोग सब मिलजुल के रहे और संविधान में जो उन्होंने अपने को संविधान जो दिया है उसको पढ़े और उसके प्रमाण उसी के अनुसार अपना आगे बढ़े। बस। आपका शुभ नाम? अलका खोबरागड़े। कहाँ से आप? मैं तालपुरी से हूँ। शांति नगर महिला संघ ने आज मठा वितरण का कार्यक्रम किया है। विगत 15 सालों से इन लोग कार्य कर रहे हैं। मैं इनके कार्य में सम्मिलित हुई हूँ और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती की मैं सभी भारतवासियों को, सब भिलाई वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका शुभ नाम? कल्पना गजबिये, मैं शांति नगर से हूँ। सभी देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 132वीं जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह स्टॉल प्रज्ञा महिला मंडल शांति नगर के तरफ से विगत 15 वर्षों से लगाया जाता है। स्वल्प आहार के रूप में हर बार कुछ नया नया हम वितरित करते हैं अपने महिला मंडल के तरफ से। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सभी को जय भीम। मैं राजेश वंजारी, प्रदेश महामंत्री राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़। मैं आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं इस संदेश के साथ कि जो धर्म जन्म से ही एक को श्रेष्ठ और एक को नीचा या नीच बताता है, वह धर्म नहीं है बल्कि लोगों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जय भीम। आपका शुभ नाम सर? मैं बलवंत खोबरागड़े। आप कहाँ से आए सर? मैं यहीं से भिलाई से तालपुरी से आया हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। सर, आज के इस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती समारोह जनमानस को एक संदेश दे दीजिए आपके माध्यम से। बाबा साहब ने कहा है पढ़ाई लिखाई करना है और संघर्ष करना है और संगठित होना है। उन तीनों को अपना करके तो समाज के उत्थान के लिए अपना कार्य करना चाहिए। यही मेरा मतलब बाबा साहब का संदेश है, देना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? सर, मैं रमेश प्रसाद चौहान और मैं भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करके अभी रिटायरमेंट हो चुका हूँ। जी सर। और मैं अभी फिलहाल चंद्रनगर कोहका में निवास करता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक ऐसा अनमोल संदेश जो समाज देश के लिए महत्वपूर्ण था, क्या है सर? सर, बाबा साहब आम्बेडकर का एक ही सिद्धांत था कि हर इंसान को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने चाहिए और संगठित होनी चाहिए। संगठित होकर ही अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगठन होना आवश्यक है और संगठन होगा तभी हम अपने जीवन में, ये पूरा देश इस जीवन में तरक्की कर सकता है, अन्यथा तरक्की नहीं कर सकता। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। एजुकेशन चाहिए, संगठन चाहिए, तभी आदमी आगे कुछ कर सकता है। उनका यही संदेश था कि आप पढ़िए, संगठित होइए और आगे बढ़िए। सर, सही में संगठन की आवश्यकता? हाँ,
जो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और अपने अधिकार को जानने के लिए और प्राप्त करने के लिए संगठित होकर कोई कार्य कर सकते हैं। अगर अकेले हम लोग बिछड़ेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं। अगर संगठित होकर और संघर्ष करेंगे तो हम अपने समाज को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका शुभ नाम सर? मैं मोहनलाल नागले। कहाँ से आप? भिलाई से। आज के इस पावन जयंती के उपलक्ष्य में दो शब्द। मैं ये कहूँगा कि बाबा साहेब ने जो कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, और शिक्षा ही जो सबसे बड़ा हथियार है जो आगे जाके संघर्ष कर सकते हैं। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6 पंजीयन क्रमांक 1119। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संदेश के साथ बोलने की आजादी के साथ ही सच्चे लोकतंत्र का जन्म होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक के बीचों बीच में हमारे बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा है। ऐसा पूरे भारत। इस वक्त न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ की टीम खड़ी है भिलाई के हृदय स्थल, जहां पर आदमकद बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा है। जहां भिलाई क्षेत्र के आसपास के आम्बेडकर अनुयायी और बाबा साहब के चाहते लोग यहाँ पर आकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज 14 अप्रैल 2025 134वीं जयंती के पावन उपलक्ष्य में मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ भीड़ और यहाँ भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं की गई है। आपका शुभ नाम सर? मैं सुनील राम टेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। सर, इस बार आयोजन में कुछ नया ऐसा है, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विगत 40 वर्षों से यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग में मात्र प्रतिमा लगी है बाबा साहब अम्बेडकर की, और उस प्रतिमा को दिवंगत हरिश्चंद्र रामटेके जी ने अथक साहस एवं प्रयास से लगाया। उसके बाद हम जो है उनके सुपुत्र के नाते हम पूरा ये दायित्व संभाल रहे हैं। और अभी हमारे साथ विशेष रूप से किसी एक विशेष समाज की टीम नहीं है, हमने सर्व समाज की टीम को अपने साथ जोड़ा है। सभी जाति धर्म के लोग हैं इसमें, अनुसूचित जाति वर्ग में भी सभी लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो बाबा साहब की स्टैचू लगी है, इससे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का जो संविधान दिया और उस संविधान को जो हमने जो दिया है वो राष्ट्रपिता और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिसे हमने संविधान पिता बोलते हैं, और उसको हम इस मंच के माध्यम से राष्ट्र निर्माता की तरह हम उसको ये करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं आनंद रामटेके, अध्यक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन भिलाई। विश्व रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के पावन पर्व पर देश और प्रदेश वासियों को कामनाएं इस संदेश के साथ देता हूँ, न्याय समानता को पैदा करता है। जय भीम। सर, आज के इस आयोजन में जनमानस के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का एक ऐसा अनमोल संदेश बोल दीजिए। बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ। पूरे भारत नहीं वरन विश्व में बाबा साहेब ही हस्ती हैं जिनकी जन्म जयंती विश्व भर में मनाई जाती है, और उनकी जन्म जयंती पर किसी को आमंत्रण नहीं दिया जाता। लोग स्वार्थपूर्ण होकर उनके जन्म उत्सव को मनाते हैं। उन्हें हम राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता बोलते हैं। उन्होंने इस देश में, खासकर भारत देश में महिलाओं और शोषित वंचित लोगों को वो अधिकार संविधान के माध्यम से दिया है कि वो पीड़ित पक्ष जो है आज स्वार्थपूर्ण होकर अपने मसीहा, अपने जो उद्धारक बाबा साहेब आम्बेडकर हैं, उनके जन्म उत्सव को मनाता है। हम लोग चूँकि भिलाई मिनी भारत है और
चूँकि हरिचंद रामटेके जी जिन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की, उनके सुपुर्द सुनील रामटेके जी जो अभी इस प्रतिमा प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके देखरेख में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। हमारी शासन प्रशासन से ये मांग है कि इस प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाए। यहाँ शौचालय और बहुत सारी जो मांगे हैं वो आज अन्य अतिथियों महोदय को उनके माध्यम से वो दिया जाएगा, और ताकि ये जो पूरी पब्लिक जो आती है उनकी सुविधा के अनुसार इस चौक का सौंदर्यीकरण हो। जय भीम। मैं कल्पना गजबे, अध्यक्ष तथागत महिला समिति भिलाई के तरफ से आप सभी को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इस संदेश के साथ धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं सुभाष चंद्र मेश्राम आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 2 शब्द में अपनी वाणी में बात रखना चाहूँगा कि हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे ही भारत देश के चमन पे आज 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो कि हमारे विश्व के सूर्य थे, भारत रत्न, विश्व रत्न, उनकी जयंती आज हम केवल भिलाई नगर के लोग ही नहीं मना रहे हैं, दुर्ग जिले के लोग नहीं मना रहे हैं, संपूर्ण भारत देश और भारत देश के साथ साथ सारा विश्व और सारे विश्व के साथ साथ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ में भी आज जय भीम का नारा गूंजेगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सज्जाद हुसैन है। हम लोग RCPM के कार्यकर्ता हैं और चारों धर्म के लोग इसमें समाहित हैं। और जैसा कि आप ये जानना चाहते हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्मदिन हम लोग मनाने एकत्र हुए हैं। मैं वो विषय पर बात जरूर करूँगा। बाबा साहब को सामान्य तौर पर लोगों ने क्या सिर्फ दलितों का नेता घोषित कर दिया, जिसको कि हम लोग नहीं बर्दाश्त करते। यानी ये उचित नहीं है। ये हमारे भारत रत्न भी हैं और भारत की संरचना में जो शब्दों का इन्होंने जो योगदान दिया, जो संविधान के रूप में हमारे आज सामने है, उसको लेकर के कई लोगों को थोड़ा सा अड़चन होता है। और दूसरा है कुर्बानी। कुर्बानी हमेशा याद रखिएगा, अपने समाज को उन्नति के लिए, अपने लोगों को उन्नति कराने के लिए दिया जाता है। और बाबा साहब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, सबसे बड़ी कुर्बानी जो है उनका, अपने बच्चों के बीमार अवस्था में छोड़ करके देश के तमाम बच्चों के लिए गोलमेज सभा में गए और उन्होंने उनके अधिकार की बात की। उन्होंने यहाँ के लोगों का आवाज़ बुलंद किया। तो इस तरह से अगर हम लोग ऐसे महान भारत रत्न का हम लोगों ने कायदे से जन्मदिन नहीं मनाया, यानी कि इन्हें भारत का व्यक्तित्व, भारत रत्न जिस तरह से घोषित किया गया है, अगर हम नहीं मानते हैं, किसी एक वर्ग का, किसी एक तबके का नेता कहते हैं, तो सर्वथा अनुचित है। ये भारत के नेता हैं, भारत के संविधान निर्माता हैं। इस हिसाब से हम सभी धर्म के लोग इनका जन्मदिन मनाने इस जगह में पिछले 4 साल से एकत्र होते हैं और ये हमारे लिए भी गौरव का विषय है। मैं अशोक कुमार ढौले, सामाजिक कार्यकर्ता भिलाई, आप सभी को विश्व रत्न, विश्व वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस संदेश के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। संविधान की ताकत तभी दिखती है जब जनता अपने हक को पहचानती है। जय भीम। आपका शुभ नाम सर? महेंद्र कुमार वैद्य। कहाँ से आए हो सर? भिलाई से। आज इस पावन पर्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जन समाज और देश के उत्थान विकास के लिए बाबा साहब का अनमोल संदेश क्या था सर? बाबा साहब का संदेश था कि मतलब शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका ये उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने पूरा अपनी ज़िंदगी मतलब समर्पित कर दी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र बंजारी है। कहाँ से आए सर आप? मैं सेक्रेटरी से आया हूँ। आज इस कार्यक्रम के आयोजन
से जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो जयंती है ना, उससे हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यही नारा देना है। मैं अलका बोध विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं इस संदेश के साथ भेंट करती हूँ कि एक बनो नेक बनो, देश में आज इसकी आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बाबूलाल वासनिक। कहाँ से है आप सर? भिलाई का ही हूँ मैं, प्रॉपर भिलाई का ही हूँ। आज इस जयंती के पावन उपलक्ष्य में ऐसा बाबा साहब का संदेश बोलिए कि लोगों में एक नई ऊर्जा और चेतना जागृत हो। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब ने हमें 3 चीज़ें जो बताई है, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, और इस पर हम लोग जो है चलते हैं। हमारा ये जो सोसाइटी है लगभग 27-28 साल हो गया है, इसके फाउंडर मैं और ये है विजय बाबूलाल वासनिक। और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि लोग जो है लड़कों को तो पढ़ाते ही हैं, पर हम लोग हमारा ये बाबा साहब ने ये भी कहा है कि मुझे कोई समाज कैसे आगे बढ़ रहा है, कितना उन्नति कर रहा है, ये महिलाओं की प्रगति पर, कि उस समाज की महिलाएं कितनी प्रगति की है, उसी के आधार पर हम तय करते हैं कि वह समाज आगे कितना बढ़ रहा है। सभी को जय भीम। मैं राजेश वंजारी, प्रदेश महामंत्री राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़। मैं आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं, इस संदेश के साथ कि जो धर्म जन्म से ही एक को श्रेष्ठ और एक को नीचा या नीच बताता है, वह धर्म नहीं है, बल्कि लोगों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जय भीम। मैं सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6 पंजीयन क्रमांक 1119। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस संदेश के साथ बोलने की आजादी के साथ ही सच्चे लोकतंत्र का जन्म होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आनंद आमटे के अध्यक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन भिलाई। विश्व रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के पावन पर्व पर देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं इस संदेश के साथ देता हूँ। न्याय समानता को पैदा करता है। जय भीम। हमारे समाज के विख्यात भीम गीतों की गायिका मेरे पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय हुसैनी सेना की ओर से यहाँ पर शरबत वितरण किया जा रहा है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पावर हाउस के आम्बेडकर चौक में। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल रहीम, मैं दुर्ग जिला राष्ट्रीय हुसैनी अध्यक्ष हूँ। आज का जो प्रोग्राम है हमारे राष्ट्रीय हुसैनी सेना की तरफ से है। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की 134 जयंती पर ये प्रोग्राम किया गया है। ये वही बाबा है जो हम लोग को संविधान और ये सब सिखाए थे और ये बताए थे कि शिक्षा वो ताकत है जिसको जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम परवेश सलमानी है।
और आज ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पर हुसैनी सेना की टीम जो है, जिसके अध्यक्ष सोहेल रायन है, उनके नेतृत्व में रखा गया है। और ये एकता का पैगाम देते हुए आप लोगों से गुजारिश है कि सफल करें इस प्रोग्राम को। मैं कल्पना गजबे, अध्यक्ष तथागत महिला समिति भिलाई के तरफ से आप सभी को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। इस संदेश के साथ धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मोहम्मद यासीन, राष्ट्रीय हुसैनी सेना जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ मैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे राष्ट्रीय हुसैनी सेना के अध्यक्ष साहब जो राष्ट्रीय हुसैनी सेना के मोहम्मद सोहेल राइन जी है, उनके नेतृत्व में प्रोग्राम रखा गया है। और आप सभी शहरवासियों को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हमने एक पैगाम छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इसके कार्यक्रम में हमने मोहब्बत की शरबत आवाम को पिलाई जा रही है राष्ट्रीय हुसैनी सेना की जानिब से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद गौस उर्फ छोटू खान है। मैं दुर्ग जिला उपाध्यक्ष हुसैनी सेना। सोहेल भाई हमारे अध्यक्ष साहब सोहेल रायन के नेतृत्व में जो आज जो है मोहब्बत का शरबत पिलाया जा रहा है और मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में। और बहुत बहुत उनका धन्यवाद सोहेल भाई का, जो उनके नेतृत्व में हमको आगे बढ़ाया जा रहा है और बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती पर ये शुभ काम किया जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से भिलाई के लोग इस भिलाई के हृदय स्थल पावर हाउस चौक पर अंबेडकर चौक पर उपस्थित होकर विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जिनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड,
फोन नंबर 8699984600 आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट।